आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। सोचिए, एक ऐसा शहर जो हजारों साल पुराना है, जिसके नाम बदले, शासक बदले, साम्राज्य टूट गए, पर उस जगह की मूल आत्मा वहीं की वहीं रही। आज हम साकेत से अयोध्या तक के इसी अविश्वसनीय और बहुआयामी सफर को डीकोड करने वाले हैं। एक प्राचीन राजधानी से लेकर एक ग्लोबल आध्यात्मिक केंद्र बनने तक की पूरी कहानी। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले प्राचीन साकेत और अयोध्या की बात करेंगे, फिर नवाबों के दौर में फैजाबाद के उदय को समझेंगे। इसके बाद राम जन्मभूमि विवाद, जिले का नाम बदलने का फैसला और अंत में वहां के प्रमुख स्थल और भविष्य की योजनाओं पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, प्राचीन उत्पत्ति, साकेत और अयोध्या। अब इस इलाके की भाषाई जड़ें देखिए, कितनी दिलचस्प है। एक तरफ है संस्कृत का शब्द अयोध्या, जिसका मतलब होता है जिसे युद्ध में जीता न जा सके। प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक इसे स्वयं मनु ने बसाया था और ये सदियों तक शक्तिशाली सूर्यवंशियों की यानी कोशल राज्य की राजधानी रही। और दूसरी तरफ 18वीं सदी का फारसी नाम फैजाबाद, जिसका मतलब है बरकत या कृपा का शहर। एक नाम में प्राचीन शौर्य झलकता है तो दूसरे में मध्यकालीन नवाबी दौर की समृद्धि। बिल्कुल दो अलग दुनियाएं, लेकिन एक ही जमीन पर। और ये बातें कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अगर हम प्राचीन ग्रंथों को खंगालें तो वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों में इस शहर के वैभव का पूरा और स्पष्ट ब्यौरा मिलता है। कमाल की बात तो ये है कि बौद्ध ग्रंथों में भी इस पूरे क्षेत्र का जिक्र बार बार आता है, बस वहां इसे साकेत कहा गया है। मतलब बिल्कुल साफ है, ये शहर सदियों से सिर्फ किसी एक विचारधारा का नहीं, बल्कि कई आस्थाओं और संस्कृतियों का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, नवाबों का दौर और फैजाबाद का उदय। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। श्लोकों और प्राचीन कथाओं में बसा ये शहर अचानक से नवाबों की राजधानी कैसे बन गया? 18वीं सदी में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने अवध की पूरी राजनीति का केंद्र ही पलट कर रख दिया? इस टाइमलाइन को देखिए, सिर्फ 50 सालों के अंदर यहाँ सत्ता का एक जबरदस्त खेल हुआ। 1722 में सआदत खान ने अवध राज्य की नींव रखी और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अयोध्या के पास ही अपना एक मिलिट्री बेस यानी छावनी बना ली। फिर 1764 में गेम और आगे बढ़ता है। नवाब शुजाउद्दौला फैजाबाद को अपनी पक्की रिहाइश और अवध की मेन राजधानी बना लेते हैं। लेकिन सत्ता की ये चमक ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। 1775 आते आते आसफुद्दौला ने राजधानी को यहाँ से हटाकर लखनऊ शिफ्ट कर दिया और बस यहीं से फैजाबाद का राजनीतिक दबदबा धीरे धीरे कम होने लगा। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे अहम पड़ाव पर, राम जन्मभूमि और उससे जुड़ा विवाद। आधुनिक इतिहास में ये जगह एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील मोड़ पर खड़ी हो गई। एक तरफ थी भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर सदियों पुरानी गहरी हिंदू आस्था, और ठीक उसी जगह पर मौजूद था मुगल काल में बना बाबरी मस्जिद का ढांचा। ये सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का विवाद नहीं था, ये ऐतिहासिक वास्तुकला और बहुत ही गहरी धार्मिक भावनाओं का एक ऐसा टकराव था जिसने आने वाले कई दशकों तक हमारे देश की राजनीति और सामाजिक दिशा को पूरी तरह से तय किया। इस ऐतिहासिक टकराव का जो सफर रहा है वो इन माइलस्टोन से बिल्कुल साफ हो जाता है। 1992 में बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ। इसके बाद सालों तक एक बहुत ही लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। फाइनली 2019 में देश के सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया जिसने विवादित जमीन को राम मंदिर निर्माण के लिए सौंप दिया। इसके बाद चीजें तेजी से आगे बढ़ीं। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और 2024 में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह आयोजित हुआ। इस एक घटना ने रातों रात इस शहर को पूरी दुनिया के सामने एक ग्लोबल आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया। चलिए, अब बात करते हैं जिले के नामकरण और प्रशासनिक बदलाव की। साल 2018 ये वो साल था जब उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया। जिले का नाम आधिकारिक तौर पर फैजाबाद से बदलकर वापस अयोध्या कर दिया गया। मतलब कागजों पर, सरकारी दस्तावेजों में, हर जगह इसकी वो प्राचीन पहचान फिर से लौट आई। हाँ, ये बात और है कि आज भी शहर के पुराने बाजारों में या आम बोलचाल में कहीं कहीं फैजाबाद सुनाई दे जाता है, लेकिन एक जिले के तौर पर अब इसने अपना वो पुराना गौरव पूरी तरह से वापस पा लिया है। अब देखते हैं आज का परिदृश्य, यहाँ के प्रमुख स्थल और शहर का भविष्य। आज अगर इस जिले को देखें
तो ये एक साथ कई सदियों को जीने जैसा है। यहाँ एक तरफ भव्य नागर शैली का श्री राम जन्मभूमि मंदिर है, थोड़ा आगे जाएं तो ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी है, और वो कनक भवन है जो माना जाता है कि माता कैकेयी ने सीता जी को उपहार में दिया था। भगवान राम के बेटे कुश द्वारा बनवाया गया नागेश्वरनाथ मंदिर और सरयू घाट की शानदार राम की पैड़ी, ये सब शहर की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ऐतिहासिक रूप से चर्चित बाबरी मस्जिद का पुराना स्थल और नवाबों के दौर की शान दिखाने वाले गुलाबबाड़ी और बहू बेगम के मकबरे भी इसी जमीन का हिस्सा हैं। और अगर आधुनिक सुकून की बात करें तो कंपनी गार्डन और रामकथा पार्क जैसी जगहें हैं। सच में एक ही शहर में इतनी सारी परतें मिलना किसी अजूबे से कम नहीं है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ इतिहास या स्मारकों की बात नहीं है, स्केल देखिए। ये जिला लगभग 2765 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और इसमें 1000 से ज्यादा राजस्व गांव आते हैं। 2011 में यहाँ की आबादी करीब 24,70,000 थी। लेकिन असली कहानी ये 2026 का अनुमान बयां कर रहा है। धार्मिक पर्यटन में आए भारी उछाल के चलते अनुमान है कि ये आबादी 32 से 35 लाख तक पहुंच जाएगी। ये छलांग साफ बताती है कि शहर कितनी तेजी से अपना विस्तार कर रहा है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, अयोध्या का आधुनिक परिवर्तन। आज ये शहर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये अब सिर्फ एक प्राचीन तीर्थ स्थल नहीं रहा, बल्कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ग्लोबल हो रहा है। एक नया शानदार आधुनिक एयरपोर्ट बन चुका है। रेलवे स्टेशन का पूरा कायाकल्प हो गया है ताकि लाखों लोगों की भीड़ को आसानी से संभाला जा सके। शहर की प्रमुख सड़कें चौड़ी की जा रही हैं और सरयू नदी के घाटों को बिल्कुल नया और भव्य रूप दिया गया है। ये सारी तैयारियां इसलिए हो रही हैं ताकि आने वाली सदियों तक ये शहर अपनी आस्था और आधुनिकता को एक साथ लेकर चल सके। तो इस पूरे सफर को समझने के बाद एक बहुत ही गहरी बात जहन में आती है। एक ऐसा शहर जहां नाम बदले, शासक बदले और साम्राज्य बदल गए, लेकिन मूल आस्था हमेशा कायम रही। तो सोचने वाली बात यह है, क्या किसी शहर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आत्मा उसकी राजनीतिक कहानी से कहीं ज्यादा मजबूत और अमर होती है? इसी विचार के साथ इतिहास और आस्था के सफर को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए जानकारी से भरा रहा होगा।